हेलो एवरीवन। तो सेकंड ग्रेड में जो 2011 का पेपर है उसका सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। 2011 से 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं सेकंड ग्रेड के सभी देखेंगे। आज हमारा पहला पेपर है 2011 का आरपीएससी सेकंड ग्रेड का। तो इसमें पहला जो सवाल है वो है राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? जब 2011 का एग्ज़ाम हुआ था उस समय जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त था वो था टी श्रीनिवासन। क्या था? टी श्रीनिवासन। लेकिन वर्तमान में अभी कौन है? मोहनलाल लाठर। ठीक है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी 1959 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? उस आर्टिकल का नाम बताना है जिस आर्टिकल के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 243 बी। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। बिल्कुल सिंपल सवाल है। नीति निर्देशक तत्व लिए गए वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? उस आर्टिकल का नाम बताना है जिसके अंतर्गत संशोधन किए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में? आर्टिकल 61 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 356 में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, 2011 का पेपर है। पॉलिटिकल में जितने भी सवाल आए थे वो सब है ये। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। किस आर्टिकल में के तहत दिया गया है जम्मू कश्मीर को? अनुच्छेद 370। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। आर्टिकल 370 में इसको विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को ये विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 370 और धारा 35 को हटा दिया गया है। भारत अमेरिकी सिविल न्यूक्लियर विधेयक भारतीय संसद द्वारा कब पारित हुआ? 2010 में। 2010 में ये पारित हुआ। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? भारतीय विदेश नीति के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान था वो बताना है। शीत युद्ध समाप्ति हेतु प्रयास, महाशक्तियों में मित्रता का प्रयास, असंलग्नता अथवा गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना, श्रीलंका की समस्याओं के समाधान का प्रयास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असंलग्नता अथवा गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है?
किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई? द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो ये बताना है आपको। 1919, 1861, 1856 या 1870। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1856 के तहत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई। आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? राजस्थान में लोकायुक्त है। राजस्थान में लोकायुक्त क्या है? 2011 में जब ये सवाल बना था उस समय लोकायुक्त था GL गुप्ता साहब थे। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? प्रताप सिंह लोहोरा। लोहोरा जी क्या है? लोकायुक्त है। राजस्थान में लोकायुक्त है। लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीट है? 20, 27। इसके दो ऑप्शन आगे हैं। तो 20, 27 और इसमें लोकसभा में कितनी सीट है? तो लोकसभा में टोटल 25 सीट है। राजस्थान से 25 सीट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25। सिटीजन चार्टर एक्ट दिल्ली में प्रस्तावित है। सिटीजन चार्टर एक्ट कब से प्रस्तावित है? 15 सितंबर 2011 से। सिटीजन चार्टर एक्ट दिल्ली में प्रस्तावित है 15 सितंबर 2011 से। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है। अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष कौन है? PL पूनिया। उस समय थे PL पूनिया, लेकिन अभी कौन है वर्तमान में? किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किशोर मकवाना। 2011 का पेपर पढ़ रहे हैं अपन, तो उस समय PL पूनिया थे। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार, तो ये पता ही, संवैधानिक उपचार किस आर्टिकल में? आर्टिकल 32 में। संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस में है? 51A में है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में? 51A में है। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? चुनाव पद्धति क्या है? एक व्यक्ति एक मत, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, लिस्ट सिस्टम या आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति यही है, इसी प्रकार से की जाती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? छुआछूत को अपराध घोषित किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है?
भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है? तो यह संविधान संशोधन कौन सा है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद है अगला सवाल क्या है? भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति, भारतीय संविधान में प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय अधिनियम 1935 दासता का बंधन पत्र था, ये किसने कहा है? भारतीय अधिनियम 1935 दासता का बंधन पत्र है, ये किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। जो 1935 का भारतीय अधिनियम है उसको क्या कहा है? दासता का बंधन पत्र।